हे भक्तराज, बोलो भगवान। ये आज हम क्या देख रहे हैं? आकाश मार्ग की तरफ देखो, ये काले काले धुएं के समान बादल, ये है कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। भक्तराज, जो आकाश मार्ग में काले काले धुएं के समान बादल हमें दिखाई पड़ते हैं, इन्हें देख करके जानते हैं में क्या प्रतीत हो रहा है? बोलो दीनानाथ। ये सचे मुझे ही धुआं उड़ाया है, पांच कने आकाश मार्ग में तुम काले काले धुएं के समान बादल देख रहे हो, हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें देख करके तो हमें यही लगता है अवश्य उस मायावी दशकंधर अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा, अपने माया जाल के द्वारा आज ये धुआं नवमंडल में बिखेरा है। कैसी माया है, कैसी चाल है, शीघ्र हमें बतलाने की कृपा करें भक्तराज। हे भगवान, ये नवमंडल में जो धुआं दिखाई पड़ रहा है, जानते हो ये क्या है भगवान? क्या है भक्तराज? कि मैं कहता हूँ साथे ही जग के धुआं गूंज रहा है, ना तो कोई माया है दशकंधर की, ना तो कोई चाल है। जानते हो दीनानाथ ये क्या है? क्या है भक्तराज? जग जननी के मठ
जो सामने मठ दिखाई पड़ रहा है वो माता नकुंबले का मठ है। उस मठ में रावण पुत्र मेघनाथ बैठा हुआ एक विशाल यज्ञ कर रहा है। उसी का ये धुआं आकाश मार्ग में काले काले बादल के समान दिखाई पड़ रहा है। और भगवान जानते हो यज्ञ किस लिए कर रहा है? बोलो भक्तराज। कि उस विजय यज्ञ में मेघनाथ यदि बेला पोड़ अग्रस्ट है, यदि बेला पोड़ अग्रस्ट है, यदि यज्ञ पूर्ण हो गई प्रभु तो जीत अनिश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो गई प्रभु तो अपनी जीत अनिश्चित है। भगवान रावण पुत्र मेघनाथ इस यज्ञ को अगर पूर्ण कर लिया तो रामा दल की कभी विजय नहीं बल्कि पराजय हो जाएगी। भगवान नहीं भद्राज, ये आप क्या कह रहे हो? रामा दल की पराजय कभी नहीं हो सकती है। शायद आपको नहीं मालूम कि जग में जब अपने पौरुष से लाचारी पुरुष हो जाता है, लाचारी पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पुरुष अपने बल व पौरुष से लाचार हो जाता है तो देवी और देवताओं का सहारा लेने लगता है। लेकिन भक्तराज कि पागल है वह जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ोता है, मंदिर में नाक रगड़ोता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। वो पागल है जो देवी माँ के मठ में यज्ञ कर रहा है, अपनी नाक रगड़ रहा है। हे भगवान, आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें, मैं जाकर के उस दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस कर दूंगा। हनुमान, आपका कथन तो सत्य है, क्योंकि भक्तराज ने बतलाया अगर मेघनाथ ने अपने को पूर्ण कर लिया तो हमारी विधि कभी नहीं हो सकती। इसीलिए अगर तुम आज्ञा चाहते हो तो मैं तुम्हें भी आज्ञा दे रहा हूँ और तुम्हारे साथ में चल करके मैं भी उस मेघनाथ की को विध्वंस करूंगा। चलो अवश्य भगवान। ठहर जाओ भैया, आप हमारे होते हुए उस कार मेघनाथ को विध्वंस करने के लिए नहीं जा सकते। ये क्या कहते हो लक्ष्मण? अरे लक्ष्मण, तुम मेघनाथ की को विध्वंस करने के लिए जाना चाहते हो? हाँ भैया, तो जरा सोचो और विचार करो। तुम अभी भी मूर्छावन से जागृत होकर के आए हो और पुनः रण करने की आज्ञा मांग रहे हो। नहीं लक्ष्मण, हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते। नहीं भैया, ये क्या कह रहे हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम है भैया, और सिंह टिकरा सिंह आगे बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौ कथी आपके चरणों की बस आपके चरणों की बस उतारे
होते हुए आप नहीं अरे लक्ष्मण, तुम बार बार रण करने की आज्ञा मांग रहे हो। हाँ भैया, परंतु साहित्य में मेघनाथ के बारे में नहीं ज्ञात है कि मेघनाथ आखिर क्या है। बोलो भैया। अरे लक्ष्मण, कि घन नादी साधो है, तपती है, बलशाली है, लक्ष्मण, मेघनाथ तो साधु है, तपसी है और बलशाली भी है। उसने अनेकों वरदान प्राप्त कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही नारी व्रत पालन करने वाला है। इसलिए ऐसे वीरधा के सन्मुख हम आपको रण करने की आज्ञा नहीं दे सकते। और शायद तुम मेघनाथ को नहीं जानते हो लक्ष्मण। बोलो भैया। कि वह योगी योग द्वारा यदि चाहे तो लक्ष्मण, मेघनाथ चाहे तो अपने शरीर से प्राणोत्क्रांत कर सकता है। और अगर पुनः उसके हृदय में जीवित होने की इच्छा जागृत हो जाए तो अपने शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर सकता है। इसीलिए ऐसे विरोधा के सम्मुख हम आपको रण करने की आज्ञा नहीं दे सकते। नहीं भैया, नहीं दे सकते। ये आप क्या कह रहे हो? शायद आपको नहीं मालूम है भैया। बोलो कि हे नाथ रोकते रहे सदा, इस समय रोकना नहीं मुझे, इस समय रोकना नहीं मुझे। सब आपके चरणों में इस समय तो
युद्ध करने से मुझे लक्ष्मण, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रण करने की आज्ञा मैं प्रदान करूं, परंतु अगर तुम बार बार जाने की जिद करते हो तो मैं तुम्हें आज्ञा तो अवश्य प्रदान करूंगा, परंतु जाने से पहले हमारी एक बात को सदैव ध्यान में रखना। बोलो भैया, वो कौन सी बात है? कि हे भाई आज्ञा और लड़ने जाओ घाट, कि लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे एक बात। लक्ष्मण, हम तुम्हें रण करने की आज्ञा तो दे रहे हैं, परंतु जाने से पहले एक बात को ध्यान में रखना। जिस समय तुम मेघनाथ के सन्मुख जाना, सर्वप्रथम उसकी यज्ञ को विध्वंस कर देना, और यज्ञ को विध्वंस करने के उपरांत जिस समय तुम उसे रण करना, उसके शरीर को तहस नहस करने के उपरांत जिस समय तुम उसके शीश को काटना, उसी क्षण जानते तुम्हें क्या याद रखना है। बोलो भैया, क्या हमें याद रखना है? किसी कारण ऐसे यो